हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे गर्व कॉमर्स सॉल्यूशंस। हम यहाँ पढ़ते हैं सर क्या अकाउंटेंसी बाय विकास। तो आइएगा आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने लास्ट कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट हमने कुछ 3-4 टर्म्स डिस्कस की। क्या सर? कैपिटल, सर ड्राइंग, सर गुड्स एंड सर एसेट्स। ये 4 टर्म थी। दिस फोर टर्म्स वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने स्टूडेंट से बात भी की है, उन्हें अच्छे से समझ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर किसी को है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आज हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, बेसिक टर्म्स, जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका हम नाम देते हैं सर क्या? सर उस टर्म का नेम है लायबिलिटी। सर क्या नेम है? लायबिलिटी। आइएगा मैं आपको एक बार के लिए दर्शन करा दूं लायबिलिटी। करना कैसे है, समझना क्या है, वो सब कुछ हम अपने क्लियरली समझेंगे। बुक से हमें कुछ नहीं समझना। सर जो आपने समझा दिया हमने तो बस वही समझना है, बुक से तो हमें कुछ नहीं समझना है। तो हम बात करेंगे सर किसकी? सर लायबिलिटी। सर लायबिलिटीज क्या होती हैं? सर नॉर्मल सा मीनिंग बताएंगे मुझे, लायबिलिटी क्या होती है? सर लायबिलिटी का ना हमें जो मतलब पता है वो ये पता है सर, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लायबिलिटी होती है। यस सर होती है। आज तक जो हमें समझाया गया वो क्या था सर? ये था कि लायबिलिटी मींस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही समझाया? जी सर यही समझाया था। तो लायबिलिटी का मीनिंग होता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम चलते हैं अपनी अकाउंटेंसी पर। सर यहां पर भी लायबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है अकाउंट? आप तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे सर, नर्सरी क्लास है, नए नए पढ़ाएंगे, ये तो हमने सुन रखा है। सुन तो रखा है। आइए नया बताता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? सर किस चीज की? सर पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने इसको बाजार लेके जाना है, वापसी लेके आना है, नहीं। वो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपने पढ़ रखी है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? पेमेंट की। सर आपने किसी की पेमेंट देनी है, आपने किसी को पैसा देना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे वो पेमेंट देंगे। दैट पेमेंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। वो जो पेमेंट आपने उसको देनी है, वो पेमेंट, वो अमाउंट, वो आपके लिए क्या है सर? लायबिलिटी है। समझ आ गया? सर आ तो गया, एक बार और समझा दो। तो आओ एक बार और समझते हैं। सर लायबिलिटी का मीनिंग है क्या? सर लायबिलिटी का मीनिंग है क्या? सर लायबिलिटी का मीनिंग है एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। कोई भी अमाउंट जो आपने आउटसाइडर को पे करनी है। सर जो भी आपने आउटसाइडर को पे करनी है, कोई भी वो अमाउंट जो आपने बिजनेस से बाहर। सर आउटसाइडर का क्या मतलब हुआ? सर ये आउटसाइडर कौन होते हैं, आइए समझते हैं। पहले तो ये बात समझ आई सर, कोई भी वो अमाउंट जो हमने
यहां मैं आउटसाइडर ना बोलकर यहां मैं बोल देता हूं सर किसी को भी पे करनी है, एनी अमाउंट पेबल टू एनीवन, एनी अमाउंट पेबल टू एनीवन, किसी को भी पे करनी है तो हमारे लिए क्या हो गई सर लायबिलिटी हो गई, हो गई ना लायबिलिटी, क्योंकि मैंने उसको वो पेमेंट करनी है की नहीं है, अभी करनी है अभी की नहीं है, तो वो पेमेंट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बिल्कुल है, तो वो पेमेंट वो अमाउंट मेरे लिए क्या होगी सर लायबिलिटी होगी। क्लियर हुआ जी सर, क्लियर हो गया कि जी हमें ये समझ आया कि जो हमने किसी को कोई पेमेंट देनी है, सर एक बार एग्जांपल सुन लो, हमें जो समझ आया मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। सर मुझे ये समझ आया कि सपोज करो मैंने विकास सर से ट्यूशन पढ़ी है, ठीक है बिल्कुल पढ़ी है, तो मैंने विकास सर को फीस देनी है, अभी दी नहीं है देनी है, तो वो अमाउंट जो मैंने विकास सर को देना है वो क्या हो गया सर मेरे लिए लायबिलिटी होगी। क्या सर मैंने एग्जांपल ठीक दिया? बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया सर आपने कि आपने मुझे जो भी पैसा देना है वो आपके लिए क्या है लायबिलिटी है। तो बिजनेस ने किसी को भी कोई भी अमाउंट जो पेबल है, पेने की है, पेबल है, पे करनी अभी बाकी है, वो अमाउंट क्या होगी सर, वो अमाउंट होगी हमारी लायबिलिटी। क्या होगी सर लायबिलिटी। अब बोलिए सर लायबिलिटी में कुछ समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया, बहुत अच्छे से आ गया सर, मैंने किसी को कुछ पे करना है दैट इज माय लायबिलिटी, बहुत सिंपल था ये तो, मैंने किसी को कुछ पे करना है वो मेरी लायबिलिटी है, ये तो सर बहुत ही इजी था। अब हमें जरा ये आउटसाइडर समझा दो क्या होता है, आपने नाम तो लिख दिया यहां पे आउटसाइडर, होते क्या है? सिंपल है सर, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस, मेरे बिजनेस के बाहर जो भी लोग हैं, सर बिजनेस से बाहर कौन है सर, कोई भी हो सकता है बिजनेस से बाहर, बैंक हो सकता है, आप हैं, ये है वो है, सभी लोग क्या है बिजनेस से बाहर है। तो बिजनेस से बाहर ये जो लोग हैं इन सब लोगों को क्या बोला जाएगा सर, आउटसाइडर बोला जाएगा। सर क्या बोला जाएगा? आउटसाइडर बोला जाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर हो गया, आउटसाइडर समझ आ गया, वो बंदे वो लोग जो बिजनेस के नहीं है, बिजनेस से बाहर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको लेकर चलता हूं सर, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर अभी इंटरनल एक्सटर्नल क्या हो गया? इंटरनल समझते हो, इंटरनल अंदर खुद की, और एक्सटर्नल बाहर की। सर दोबारा बताओ, कंफ्यूज हो गई। एक्सटर्नल को समझ आ गया सर, ये अभी आपने बताया एनी अमाउंट which is payable to outsiders, ये बात तो समझ आ गई थी सर, जो हमने बिजनेस से बाहर किसी को पे करना है वो हम ना, जो भी हमने अमाउंट बिजनेस से बाहर किसी आउटसाइडर को पे करना है वो हमारी क्या हो गई सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कि मैंने बिजनेस से बाहर किसी को पे करना है। क्या हो गई सर वो हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? यस सर, ये बात तो क्लियर होगी सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी बिजनेस से बाहर किसी को कुछ पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी आइए समझते हैं, आइए समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी। सर यहां दो लोग हैं, दिख रहे हैं? नहीं सर हमें तो एक ही दिख रहा है, ओनर। नहीं बेटा, दो पर्सन है, टू पर्सन इज देयर। कहां है सर? ये रहे। सर कैसी बातें कर रहे हो, ये ओनर का बिजनेस है, ये कोई पर्सन थोड़ी ना है, तो बिजनेस है, पर्सन थोड़ी ना है। आपने तो आज तक सुना नहीं, मेरे पापा दुकान पे जाते हैं
तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं दूसरे बंदे के पास जा रहा हूं, उन्होंने तो ये कहा मैं दुकान पे जा रहा हूं। वो दुकान है तो ये बिजनेस है, ये दुकान है, ये शॉप है, ये फैक्ट्री है, ये पर्सन थोड़ी ना है। लेकिन बेटा समझिएगा, ये जो एक छोटा सा बारीक सा कंसेप्ट है जो कि पूरे अकाउंट्स को पलट के रख देता है। जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है जी? आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ आई बात? हम ये मानते हैं ये जो बिजनेस है एक नकली बंदा है। आर्टिफिशियल समझते हो ना? नकली, नकली इन द सेंस ये चल फिर नहीं सकता, ये खा पी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसे क्या मानते हैं? पर्सन मानते हैं। तो आपके सामने दो पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा सर असली बंदा। असली बंदे को क्या बोलेंगे? सर दिस इज नेचुरल पर्सन। सर दिस इज नेचुरल पर्सन। वेरी गुड, एक रिप्लाई आया है सर आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, आदमी द्वारा बनाया गया। औरत भी बना सकते बना सकते। तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये नेचुरल पर्सन, दो पर्सन हमारे सामने है। ठीक है, इस कंसेप्ट को जिसमें हम क्या मानते हैं? बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है। इस कंसेप्ट को नाम देते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। क्या नाम देते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। फिर बता रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है सर बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनको एक समझने की गलती कभी मत करना, पूरा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा ये मानेंगे सर जो हमारी दुकान है वो एक अलग बंदा है, मेरा जो ओनर है दुकान का वो एक अलग बंदा है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। फर्क कितना है? ये जो पर्सन है ये क्या है? ये सर ये है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जो ओनर है वो है सर एक नेचुरल पर्सन। तो हम ये मानते हैं कि ये दो अलग अलग पर्सन हैं। दिमाग में सेट होगी बात? सर बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, दो अलग अलग लोग हैं। ये बात समझ आ गई? आर्टिफिशियल पर्सन समझ आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, ये बात बहुत। अब क्या कहता है सर बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ मनी, कुछ फर्नीचर, कोई एसेट्स बिजनेस में लगाता है, उसे हमने क्या नाम दिया था सर? क्या नाम दिया था सर? कैपिटल। बिल्कुल, हमने उसको नाम दिया था सर कैपिटल। अब देखिए इस पर्सन को कुछ पैसा दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। दोबारा से, सर नेचुरल पर्सन ने आर्टिफिशियल पर्सन को कुछ पैसा दे दिया, उसको हमने नाम क्या दिया? सर उसको हमने नाम दिया कैपिटल। यहां तो बात समझ आई? जी सर, बहुत अच्छे से आ गई। अब समझिएगा, ये कैपिटल जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, सर इस बिजनेस के लिए ये क्या है? क्या है सर? इस बिजनेस के लिए ये अमाउंट क्या है सर? लायबिलिटी है, जो किसको पे करनी है? सर ये लायबिलिटी पे किसको करनी है? हमने ओनर को। किसको पे करनी है? ओनर को। सिंपल कर देता हूं इसे। हाँ जी, क्या बात की हमने? ओनर एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। हम एग्जांपल मान लेते हैं, मैं ओनर हूं बिजनेस का और मेरा बिजनेस है विवेक। मेरा स्टूडेंट है विवेक जो मेरे सामने है अभी। विवेक, आप मान लीजिए यू आर माई बिजनेस एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो मैं
कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ पैसा विवेक को दूंगा, बिल्कुल दूंगा जी। तो यहां पर समझिए, जो पैसा मैंने विवेक को दे दिया, मैंने मेरे बिजनेस को दे दिया, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई? वो पैसा, मैंने अपना पैसा दूसरे पर्सन को, विवेक को दे दिया, तो ये पैसा विवेक ने मुझे वापस करना है, ये पैसा विवेक ने मुझे वापस करना है। तो ये विवेक की लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई? यस सर, बिल्कुल हो गई, बन गई लायबिलिटी। अब विवेक मेरा बिजनेस है, बिजनेस ने ये पैसा बिजनेस के ओनर को वापस करना है, तो उसकी लायबिलिटी बन गई। ये बात तो हमें सर समझ आ गई, आगे ना। लेकिन ये जो बारीक बात हमने समझी, एक बिल्कुल छोटी सी बात हमने समझी कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, क्या आज से पहले आपको पता थी? नहीं पता थी ना। हमें तो ये लगता था सर बिजनेस है, ओनर है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही चीज होती है। तो यानी कि हम उसको एक ही पैमाने में मान के चलते थे। ओनर बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस चला रहा है, और वो जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। वो कौन सी लायबिलिटी है सर? इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा उसने बिजनेस के ओनर को ही वापस करना है। दिस इज लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। अगर बिजनेस ने ओनर को पैसा वापस करना है कैपिटल का, तो वो हो गई उसकी इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस ने क्या कर रखा है जी? बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हमने ये पैसा किसको वापस देना है? बैंक को वापस करना है। और बैंक बिजनेस से बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा सर? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलिए जी, दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत आपको लग रही है तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतने अच्छे तरीके से अकाउंटिंग पढ़ सके, अकाउंटेंसी क्लियर हो सके, और उन्हें बताएं कि सर यहां से पढ़ें, कोई जरूरत ही नहीं है कहीं और जाने की। सब्सक्राइब करके शेयर करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।